वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन को काम से रोकने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का हुक्मनामा खिलाफे कानून है। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार ने भी ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट ऑडियो लीक जुडिशल कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करे। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती जैसा अमर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 9 मई को जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में ऑफिसर्स, जवानों और शोहदा के लवाहिकीन से खिताब। कहा, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और वक़ार मजरू करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। शोहदा को अल्लाह ने हयात जावेदा अता फरमाई, उनकी कुर्बानियों को कोई ज़ायल नहीं कर सकता। पाक अफवाज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत हैं। ये सीसा पिलाई दीवार की मानंद हैं। वारिसीन को पैगाम है कि पाक फौज और अवाम शोहदा के लवाहिकीन के साथ हमेशा रहेंगे। पुलिस लाइन्स आमद पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने किया। वतन की आन बान शान पर हम सब कुर्बान। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर पुरवकार तकरीब। GHQ में होने वाली मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। शहीदों की यादगार पर फूलों के नजराने पेश किए गए। के शोहदा पे नाज हमको, ये नाज हमको सदा रहेगा। लहू से सींचा है सारा गुलशन, ये सारा गुलशन खिला रहेगा। यौम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान, वतन पर जान निछावर करने और अपने खून से इसकी मट्टी को सेंचने वालों को खिराज तहसीन। GHQ में मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा समेत मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरों के साथ शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। कौमी तराने की धुन बजाई गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की। आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड नदीम रजा ने भी यादगार शुहदा पर फूल रखे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भी शहीदों को फूलों का खिराज पेश किया। अहले खाना और स्कूल के बच्चों ने भी यादगार शुहदा पर फूलों का नजराना पेश किया। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्कूल के बच्चों से गैर रस्मी मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शोहदा के बच्चों से भी मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने स्कूलों और शोहदा के बच्चों के सर पर दस्ते शफकत भी रखा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज शोहदा के बच्चों की वारिस है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आपसे हमारा रिश्ता मिसाली और हमेशा कायम रहने वाला है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाक फौज हमेशा आपके शाना बशाना खड़ी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से मुलाकात। आर्मी चीफ ने शहीद की बेटी को आज GHQ की तकरीब में खुसूसी तौर पर मदऊ किया। कुछ दिन कबल सिपाही इमरान शहीद की बेटी के वीडियो बयान ने पूरी कौम को अश्कबार किया था। आर्मी चीफ ने बेटी से कहा, पूरी कौम को आपके बाबा सिपाही इमरान शहीद पर नाज है। आर्मी चीफ ने इंतहाई शफकत से अजरा को यकीन दिलाया कि शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज फरामोश नहीं होने देंगे। हर मुश्किल में पाक फौज हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। हमारी नौजवान नस्ल बिलखुसूस बच्चे मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार हैं। डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सिपाही इमरान ने 12 अप्रैल 2022 में अंगूर अड्डा में वतन अजीज की खातिर जाम शहादत नोश किया था। इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर में यादगार शोहदा पर यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब हुई।
पाक फजाइया के सबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु मेहमान खुसूसी थे। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। इस्लामाबाद नेवल हेडक्वार्टर में भी यादगार शहदा पर तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। कराची में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के हवाले से यादगार शहदा पर कमांडर पाकिस्तान फ्लीट नेवी की जानिब से फूल रखे गए। यौम तकरीम पर पूरी कौम शहदा को सलाम पेश कर रही है। शहदा के अहले खाना और आवाम की बड़ी तादाद ने कब्रों पर हाजिरी दी और खिराज अकीदत पेश किया। अज़्म किया कि शहदा की तकरीम में कभी कमी नहीं आने देंगे। शबीर शरीफ शहीद की कब्र पे खड़े होकर ये बात कर रही हूँ। हम अपने शहदाओं के साथ हैं। जो भी बेहुरमती शहदाओं की कब्रों के साथ हुई, हम सब लोगों के लिए बेहद तकलीफ दे था। देना चाहते हैं अपनी यंग जनरेशन को, ये जो शहदा हैं ये आपके एक्चुअल हीरोज हैं। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान है आज। कौन चाहता है कि वालिदैन की सहारा उनके सर से हट जाए। जो लोग समझते हैं मुल्क के लिए जान देना आसान है और जो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, उनसे मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी इस मुल्क के लिए जान दे के तो दिखा दो। सुरखरू हैं, आज हम अमन और चैन की नींद सो रहे हैं। मेरी शादी हुई थी कैप्टन मोहम्मद मुजाहिद बशीर शहीद से। वो 2014 ज़रबे अज़्म के शहीद हैं। मेरी 3 बेटियां, हमेशा मैं उनका मोराल हाई रखती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, आपके बाबा इस कौम के लिए फ़ख्र हैं। इन्हीं पिक्चर्स को, इन्हीं यादगारों को हम अपने लिए मोटिवेशन बनाते थे। लेकिन जिस दिन ये वाक़या हुआ उसके बाद मुझे नहीं पता कि अब मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं। हम 9 मई को अपने घर से बाहर निकलने को डर रहे थे। हम बाहर निकलेंगे तो हम पे हमला हो जाएगा। मैं मुस्तफा जमाल विंग कमांडर जमाल शहीद का बेटा हूं और मैं 9 मई में जो वाक़या हुआ उसके बारे में बहुत ही अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जारी बात है, नहीं होना चाहिए था वाक़या। अल्लाह से यही उम्मीद है कि ये काम आइंदा ना हो। आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के दिन हम तमाम शहदा की शहादत के लिए खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ताजिर बरादरी भी शहदा के लवाहिकीन के शाना बशाना कहते हैं। हम शहदा की कुर्बानियों की बदौलत आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। शहीद हमारे माथे का झूमर है। 9 मई के वाक़े में मुलव्विस शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाकर निशाने इबरत बनाया जाए। मई के वाक़े की मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। पाक फौज शहदा हमारे वारिस हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। 25 मई यौम तकरीम शुहदा अज़ीम दिन है जिसको हमें मिनहासल कौम बढ़ चढ़ कर मनाना चाहिए। हम अपने शुहदा को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वो शुहदा जिनकी बदौलत ये मुल्क कायम है। मई 9 को जो वाक़यात हुए जिसमें शहीद शुहदा के यादगारों की बेहुरमती की गई, हर पाकिस्तानी ने उसकी मजम्मत की है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं सबसे अपील करता हूँ कि जो मिसाल हमारी शहदा ने हमारे लिए तय की है उस मिसाल को याद करें, उस पर अमल करें और इस बात का एहसास करें कि वाकई वो हमारा फ़ख्र हैं। शहदा हमारे माथे का झूमर हैं और इन्हीं की वजह से आज हमारी पाकिस्तान की बुनियादें कायम हैं। जितने शरपसंद अनासिर हैं उनको करार वाकई सज़ा देने के लिए अदलिया से दरख्वास्त करता हूँ। यौम तकरीम शहदा अदाकार एहसन खान, क्रिकेटर हारिस रऊफ समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों ने कहा है कि अपने शहीदों को हम भूले हैं न भूलने देंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहदाए पाकिस्तान, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। हमारा ईमान है कि पाकिस्तानी कौम शहदा की कुर्बानियों को न कभी भूली है और न कभी भूलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मैं इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल F8 4 में कोऑर्डिनेटर की हैसियत से इंतजामिया और अमले की जानिब से तमाम शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। हम लोग इन तमाम शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। अच्छी कौमें अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती और ये कुर्बानियाँ हमारे लिए मशअल राह हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर कौम की बका सिर्फ एक चीज पे होती है और वो है इत्तेफाक, इत्तेहाद, यूनिटी। आइए ये मिलके अहद करते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत इस यूनिटी को तोड़ नहीं सकती। हमारी बका सिर्फ इस चीज पे मुनहसर है कि हम सब एक होकर आगे बढ़ें। हम पाकिस्तानी मसीही बरादरी की जानिब से यौम तकरीम शहादाए पाकिस्तान के मौका पर पाक फौज के शहादा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक।
پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کا پاک فوج کی حمایت میں ملک بھر میں مظاہرے کرنے اور ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرفان علی کھوسو اور صدر راجہ اسد علی خان نے 9 مئی کو ملک میں پیش آنے والے واقعات کو ملک دشمنی قرار دیا۔ کہا پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، پاک فوج کے خلاف سازش برداشت نہیں کریں گے۔ 9 مئی کا دن ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس واقعے کی صرف مذمت کافی نہیں ہے، ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ قوم پاک فوج کے ساتھ ہے اور ہمیشہ شانہ بشانہ ہوگی۔ پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات ختم، نقل اس بار بھی نہ رک سکی۔ 3500 سے زائد طالب علموں کو نقل پر پکڑا گیا۔ ناظم امتحانات کہتے ہیں کہ پہلی بار دیکھا والدین بھی بچوں کو نقل کی اجازت دینے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ انور خان کی رپورٹ۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کا اختتام پاکستان اسٹڈیز کے پرچے پر ہوا۔ آخری دن بھی ثانوی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین شرف علی شاہ، ناظم امتحانات حبیب اللہ سواق کی نگرانی میں ہائی پاور ویجیلنس ٹیموں نے امتحانی مراکز کے دورے کیے۔ پہلی دفعہ دیکھا کہ وہ بچے کے ساتھ ساتھ اس کا والدین بھی آ رہے ہیں اور آگے سینٹر سپرنٹینڈنٹ کو یا انویجیلیٹر کو فورس کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو نقل کرنے دیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے موقع پر 3565 طالب علموں کو نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ 2600 موبائل فون ضبط کیے گئے۔ میٹرک کے امتحانات میں 800 سے زائد طلبہ کی کاپی کے رد و بدل اور دوسری جگہ امتحان دیتے ہوئے طالب علموں کو پکڑا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔